दोस्तों, डेनमार्क ने ये कहा है कि वो बैन करेंगे अज़ान को, लाउड स्पीकर में अज़ान देनी नहीं चाहिए। इस तरीके से वो कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से लाउड स्पीकर में अज़ान दी जाएगी तो हम तो ये फ़ील करेंगे ना, हम तो इस्लामाबाद में हैं। ठीक है सर, वो तो हमें समझ में आ गया कि आपकी कंट्री है, जिस तरीके से आप लॉज़ बनाएँगे पूरे लोग वही फ़ॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से सऊदी, दुबई, पाकिस्तान, ईरान, इराक में लॉ बनेंगे तो आप लोग वैसे भी अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब आप ये कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वो कंट्रीज़ में बुर्का भी पहनना है, तो आप नहीं पहनते, तो वहाँ पे आपको फ्रीडम दिया गया है, राइट? तो वो कंट्री में आप एन्जॉय कर रहे हैं, आप जिस तरीके से रह रहे हैं, तो आप वैसे ही वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप लिबर्टी की बात करते हैं, जब आप फ्रीडम की बात करते हैं, तो जो आपके पास रह रहे हैं, तो उनको भी आप वो फ्रीडम देनी चाहिए। ऑब्वियसली जो फ्रीडम ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट ना हो, ना कि वो किसी और सोसाइटी और सेक्शंस को हार्म करे, राइट? तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये हमेशा रहता है क्योंकि हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गारंटी करता है अपने को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसकी कम्प्लीटली डिटेल आर्टिकल्स भी हमारे पास है। आर्टिकल 25 to 29 अगर उसमें ही पढ़ेंगे तो हमारे पास ना कि प्रैक्टिस करने का राइट है, बट हमारे पास प्रोपोगेट करने का भी राइट है। मतलब क्या है, हम इन्वाइट कर सकते हैं, हम दावत दे सकते हैं कि हमारे रिलीजन में आ जाइए। तो ये दावत भी याद आता है बहुत बार, भाग्यवश धाम रहो, वो सब चलते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस जो भी मीटिंग्स होते हैं, वो उसमें बोलते हैं कि घर वापसी। तो इस तरीके से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, प्रीच भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी। अब डेनमार्क ने क्या कहा है, सर सेट टू बैन व्हाट अजान बोल के बोले हैं। तो इस तरीके से अगर क्रिश्चियन में अगर ऐसा होगा, क्या आप वो भी बैन करेंगे? क्या आप, अगर कोई अदर कम्युनिटीज़, वहाँ पे सिख कम्युनिटी होगी, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी होगी, तो इन पूरों के रैलीज बैन करेंगे या अज़ाएँ बैन करेंगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ कि डेनमार्क की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पे देखेंगे हो क्या रहा है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डेनमार्क की रिलीजन एंड आइडेंटिटी के बारे में बात करें। डेनमार्क एक 72 परसेंट 72% ऑफ द पॉपुलेशन डेनमार्क में चर्च है, जो क्रिश्चियंस हैं, और वेरी रिलीजियस हैं, अपने आप को बहुत रिलीजियस समझते हैं। और आई डोंट नो कि वो उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादातर चर्च में ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, डोंट नो मच। क्रिश्चियनिटी ने शेप किया है डेनमार्क के कल्चर को, इस तरीके से दानिश की गवर्नमेंट बोलती है। और बहुत सारे चर्चेस हैं कहते हैं इनके पास। यू कैन सी द ब्यूटीफुल चर्चेस और ऑल्सो द अच्छे चर्चेस है, एंड दैट इज़ ऑल ट्रू, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री अगर देखेंगे, डेनमार्क में क्रिश्चियनिटी केम टू डेनमार्क 1000 ईयर्स बिफोर ही आ गया था। एंड जहाँ पे कर्टेसी द विकिंग किंग Harold Bluetooth, better known today for the Bluetooth function you may have on your what I say, that smartphone. Then that's how it is. And और हमारे पास क्या पे है कि we have to look at the what Denmark government actually says with regard to religion rights के बारे में देखना है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, इस्लाम एंड नॉन क्रिश्चियन रिलीजन्स की अगर बात करेंगे, डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी किया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एंड नॉन क्रिश्चियन रिलीजन्स इन डेनमार्क आर गिविंग द सेम टैक्स एडवांटेज एज ऑफ द स्टेट चर्च। इस्लाम इज लार्जेस्ट नॉन क्रिश्चियन रिलीजन इन डेनमार्क टुडे। तो खैर वो बात अलग है। तो अभी तो कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि दानिश की गवर्नमेंट ने कहा है कि गारंटी करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पॉलिसी मेकर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, लॉ मेकर्स हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये समझ में नहीं आ रही है, रिलीजन और कल्चर, अगर ये जो बुर्का पहनना या हिजाब करना, ठीक है, और अज़ान देना, ये कल्चरल का एस्पेक्ट होता है। रिलीजन का मतलब होता है कि अब जो 5 इंपॉर्टेंट हमारे वाव्स होते हैं, नमाज़ पढ़ना वाव होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे शादी वादी का भी कुछ वो नहीं है, नमाज़ पढ़ना होता है, हज हम जाना होता है, और रमज़ान में रोज़े रहने होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ज़कात निकालना होता है। तो कहीं पे भी ऐसा कुछ फ़र्ज़ नहीं है कि दैट वी हैव टू डू फाइन, कि 4 शादियाँ करना एक्सेट्रा सो एंड सो, दैट इज़ नॉट, आजकल कर भी नहीं सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आजकल बिना शादी के ही उतने ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हर एक को हो ही रहे हैं, तो शादी के बाद या तो रहेगा या टूट जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। तो चलो यहाँ पे बात अब ये हो रही है कि आप कल्चर और रिलीजन को 2 अलग अलग लेंस में देख रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे हैं कि रिलीजन और कल्चर 2 भी इंटरमिंगल्ड हैं। जिस तरीके से ये इस्लाम में ज़्यादा देखा जाता है कि जो कल्चर हमारा होता है ना, वही हमारा रिलीजन होता है, मतलब जो रिलीजन में बोला गया है वही हम कल्चर में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ पे हर एक का ऐसा नहीं होता है, हर एक रिलीजन और कल्चर में बहुत डिफरेंस होता है और हमारे उसमें नहीं होता है।
अगर हम इंडिया के हिंदुइज़्म के बारे में बात करें, अलग अलग ओके टेम्पल्स हैं, अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग गॉड्स को पूजते हैं, कल्चरली डिफरेंट है, खाने में डिफरेंट है, पहनने में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप रिलीजन और कल्चर को यहाँ पे इंडिया में कल्चर नहीं, वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन से इवॉल्व हुआ है, ना कि रिलीजन से इवॉल्व हुआ है। अगर इंडिया में अगर रिलीजन से कुछ इवॉल्व हुआ है कल्चर, वो सिर्फ है वर्ना सिस्टम ही इवॉल्व हुआ है। ओके, रिलीजन और कल्चर दो मिल के आए हैं वहाँ पे। बट इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में रिलीजन से ही कल्चर आया है, रिलीजन से ही लाइफस्टाइल आया है, रिलीजन से ही क्या खाना क्या नहीं खाना आया है, क्या बात करना क्या बात नहीं करना आया है, सब रिलीजन से ही आया है। तब आप अब कॉल फॉर प्रेयर है। अब समझिए कि पहले ज़माने में क्या था, एक ट्राइब होती थी, एक कबीला होता था, तो उठ के जाके टेरेस पे जाके दे देते थे, मुंह से ही दे देते, सब सुन लेते थे, नमाज़ पढ़ लेते थे। अब इतना शोर शराबा है, इतने दूर दूर लोग रहते हैं, तो फिर किसी को अज़ान सुने आए नहीं भी चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इमाम साहब का काम है, मौदन साहब का काम है कि सबको कॉल करे, प्रेयर को बुलाए। क्योंकि अब लोग घर में और या लोग मसरूफ़ रहते हैं, तो काम में बिज़ी रहते हैं, तो वो टाइम स्किप कर लेंगे, उससे उनकी नमाज़ छूट जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि कॉल फॉर प्रेयर किया जाता है 1.5-2 मिनट का, जिससे लोग सुनेंगे और जो पढ़ना चाहते हैं वो जाके पढ़ेंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज़ जनरली हैपन। सो ये कॉल फॉर प्रेयर है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए हैं, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया है, काम में इतना बिजी हो गए हैं, तो हमारे पास इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमाम साहब के ऊपर, मौदन साहब के ऊपर, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ करने बुलाइए मस्जिद को, लाइक दैट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं। अगर वो मुँह से तो बोलेंगे तो नीचे तक भी नहीं जाएगी वो फ्लोर के, तो कहाँ से लोग आएंगे? तो दैट इज़ बिकम एक काइंड ऑफ लाइक वो फिर लोगों के नमाज एक्सेट्रा वो छूट जाएंगे। खैर वो बात अलग है, और देखेंगे डेनमार्क में क्या क्या चल रहा है। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनमार्क ने ये कहा है कि लीगली वो बैन ही करना चाहते हैं अजान प्रेयर्स। ओके, द कंट्रीज़ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है, मॉर्टेन ने, इट वॉज ए मूव अगेंस्ट ग्रोइंग एंग्जाइटीज़ ऑफ इस्लामाइजेशन इन द कंट्री। तो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास इस्लामाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से हिंदू खतरे में, इस तरीके के स्लोगन देके वहाँ पे भी यही चल रहा है, ठीक है। द लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियन है, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी लेफ्ट विंग कही जाती है, जो कि कंजर्वेशनिस्ट गवर्नमेंट, रिजर्वेशनिस्ट गवर्नमेंट इस और रिलीजियस बेस्ड गवर्नमेंट जो होती है ना, उसे हम लेफ्ट गवर्नमेंट कहते हैं। टोल द डानिश न्यूज़ एजेंसी, जो कि डेनमार्क की न्यूज़ एजेंसी है, द कॉल फॉर प्रेयर शुड नॉट बी हर्ड ओवर डानिश रूफ टॉप्स। मीन्स दानिश जो एक्चुअल ओरिजिनल दानिश वहाँ के हैं ना, उनके पास ये नहीं आनी चाहिए कॉल फॉर प्रेयर कि वो फियर कर रहे हैं कि अरे भाई हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं या हम डेनमार्क में रह रहे हैं। ये तो बचकानी बात है। इट हैज़ नो प्लेस इन डार्मिंग एंड यू शुड नॉट बी इन एनी डाउट वेदर यू हैव एंडेड अप इन ए सबर्ब ऑफ इस्लामाबाद एंड वॉक अराउंड डेनमार्क। ये तो खाली बोलने की बात है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द डिबेट नहीं है। डेनमार्क लोकल नॉइज रूल्स हैव ऑलरेडी लिमिटेड लाउड स्पीकर बेस्ड प्रेयर कॉल्स इन सम प्लेसेस इंक्लूडिंग कोपेनहेगन में भी, बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पे भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना है। वो उनके नॉइज़ पोल्यूशन के रूल्स के हिसाब से भी उनके दे आर सेइंग दैट द कंट्री ऑलरेडी टाइटन करे हैं पब्लिक रिलीजियस प्रोवोकेशंस में रिसेंट ईयर्स, इंक्लूडिंग 2023 में एक लॉ लेके आए थे जहाँ पे डेसिक्रेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट आफ्टर कुरान बर्निंग का प्रोटेस्ट हुआ था कि कोई से भी रिलीजन के आप टेक्स्ट को नहीं जला सकते हैं, होली बुक्स को नहीं जला सकते हैं। डेनमार्क इज़ ए होम टू मुस्लिम पॉपुलेशन कॉमनली एस्टिमेटेड टू बी 2,70,000 विथ रफली 100 मास्क हैं वहाँ पे। ओके, ये बोला गया है करंट कंट्रोवर्सी इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर यूरोपियन डिबेट ओवर इमिग्रेशन, रिलीजियस एक्सप्रेशन इन पब्लिक बॉर्डर। डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी तो करता है कि राइट टू पब्लिक वर्शिप विद एक्सेप्शंस तो है हमारे तरह ही, जैसे स्पीचिंग दैट डिटरमाइन अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस है ऑन डोनेशन टू आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है जो देश के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम डोनेशन एक्सेट्रा नहीं देने चाहिए। तो ये तो कॉमन ही है। ओके, सो एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल यूरोप में। रिसेंटली मैं ये भी देखा था कि इंडियंस, ओके, स्पेशली हिंदू फेस्टिवल्स को ही बहुत अपोज किया जा रहा है। ओके, ऑन वेरियस प्रिटेक्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। रिसेंटली कन्वर्जेंस अराउंड हिजाब एंड अदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैज़ ऑल्सो बीन रीइग्नाइटेड इन डेनमार्क। द दानिश पीपल पार्टी talks more foreigners who are not staying legal in Denmark must be sent out बोल के, वो तो हर कंट्री में करना चाहिए। और क्यों ही, जब आपके पास लीगल वीज़ा नहीं है तो रहना भी नहीं चाहिए, वो बहुत गलत बात है। ओके, ये भी हुआ है। ओके, द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी डेनमार्क में है इज़ अबाउट टू स्टार्ट इज थर्ड टर्म। ओके, मेट्रे फेडरिंगसन एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड सेवरल हेडलाइंस फॉर हर एडमायरेशंस माइग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, तो वो भी बोला गया है। ओके,
राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब आपकी क्या राय है विद रिगार्ड टू माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के ऊपर टिप्पणी या आपके ओपिनियन के पास अगर कुछ है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा PSIR क्लास सीरीज टेस्ट क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप ज्वाइन करिए। आई विल बी मेकिंग श्योर दैट आप हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद मेरे सामने बैठ के लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, जूम सेशन में मैं आपको देखते रहूँगा ऑनलाइन। सो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मैं आपको टॉपिक दूंगा, प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन किस तरीके से अप्रोच होना है, मैं ये पूछूंगा कि आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ओके सर, मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा, आप ऐसा बोलेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और आप मेरे सामने लिख के बताएंगे, जब भी का जब भी एवैल्यूएशन हो जाएगा हर 2 दिन में अगर 2 क्वेश्चन भी अगर आप लिखते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बम्पर। ओके, आपको स्कोरिंग हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, मार्क्स में। ओके ओके, आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। डू जॉइन माय क्लासेस, नंबर स्क्रोलिंग में है, आप देख सकते हैं डाउन में। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।